विक्रम संवत 2020-80। आओ हम सब मिलकर नव वर्ष बनाएंगे, आओ हम सब मिलकर नव वर्ष बनाएंगे, आओ हम सब मिलकर नव वर्ष मनाएंगे, आओ हम सब मिलकर नव वर्ष बनाएंगे। श्री चरणों में प्रभु के, श्री चरणों में प्रभु के। माननीय मुख्यमंत्री जी, साथियों बहनों, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और मुख्यमंत्री जी प्रदेश की बहनों के भाई हैं जो स्वयं आए हैं अपनी बहनों से बात करने, और ये वो बहनें हैं जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनके भाई ने सौगात दी है लाडली बहना योजना के रूप में। आज सब बहनों के खुशी का दिन है। उनके भाई प्रदेश के मुखिया फूलों की पंखुड़ियों से बहनों का स्वागत कर रहे हैं। इन पंखुड़ियों की वर्षा से मानो वो ये संदेश दे रहे हैं कि बहनों, मेरी प्यारी बहनों, मेरी लाडली बहनों, शक्ति, सुरक्षा, ताकत, आत्मविश्वास, हिम्मत, इसमें कभी अपने को कमज़ोर मत समझना। ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। तुम सबको अब की इसकी चिंता नहीं करनी है। तुम्हारा भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों हाथों से वो ये दुआएं दे रहे हैं कि बहनों, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, तुम सबके साथ हैं। जो दुखों में मुस्कुरा दिया वो तो गुलाब बन गया, लेकिन दूसरे के हक में जो जिया प्यार की किताब बन गया। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सबके भाई प्यार की किताब आप सबके पास बनकर आए हुए हैं, जिन्होंने दूसरों के हक में, प्रदेश की जनता के हक में जिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहनों के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। रोज नई धूप है, रोज नई धूप है, रोज नई छांव है, हम ही पूरा घर हैं, हम ही पूरा गांव है। और यही छांव, यही अपना गांव का एहसास कराने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहनों के से आज मुखातिब हो रहे हैं और उन्हें पुष्प वर्षा से उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। पृथ्वी की सी सहिष्णुता, समुद्र की सी गंभीरता, हिम की सी शीतलता, पुष्प सी कोमलता और गंगा सी पवित्रता, वीणा की सी मधुरता, इन सब का समावेश किए हुए ये देवियां आज हमारे साथ हैं, बहनें हमारे साथ हैं। और इन्हीं के स्वागत को माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं प्रदेश की सौगात के लिए, लाडली बहना योजना के लिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और समस्त आमंत्रित बहनों का, अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत जिंदाबाद प्रदेश की इन बहनों का स्वागत करते हुए पुष्प वर्षा से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत करते हुए, और उनके साथ हिमालय की सी उच्चता और आकाश सी विशालता, इनको समाहित किए हुए ये देवियां, प्रदेश की ये बहनें आज हमारे साथ हैं और ये ही अखंडता स्थित रख समृद्धि की वृद्धि करती हैं। मेरा अनुरोध है इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन से करने का कष्ट करें। नवरात्रि के इस अवसर पर आशी, मान्यता और श्रद्धा, ये तीन बेटियां हमारे साथ हैं, तीन बच्चियां हमारे साथ हैं। बेटियों की अर्चना, वंदना से इस काम की शुरुआत निश्चित रूप से संदेश है प्रदेश की बेटियों और उनकी माओं के लिए कि ये बेटियां सुनहरी धूप की कलियां घरों को खिलाती हैं, घरों में खिलाती हैं और माथे पे चांद उगाकर घनी शाखों में चिड़ियों को जगाती हैं। इन बेटियों के कन्यावंदन से, कन्या पूजन से उनको उपहार देते हुए प्रदेश के मुखिया, आप सभी बहनों के भाई माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी वंदना करते हुए, उन्हें अभिनंदन करते हुए, ये बेटियां मानो देवी के रूप में मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दे रही हैं कि धरा हिला, गगन गुंजा, नदी बहा, पवन चला, विजय तेरी हो, जय तेरी हो, ज्योति सा जला जला। इसके पश्चात बहनों का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूजन और सम्मान किया जा रहा है। प्रदेश की आज 1500 बहनें यहाँ पर हैं। आज इन बहनों का सम्मान मुख्यमंत्री जी करना चाहते हैं, आप सभी के भाई करना चाहते हैं। कुसुम, उर्मिला यादव और सुगना यादव, इन तीनों बहनों का सम्मान आज उनके भाई प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तो इस आंचल को परचम बना ले तो बहुत अच्छा है। और यही आत्मविश्वास आप सभी को प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी देना चाह रहे हैं और इस आत्मविश्वास को हमने अभी देखा है। आपको आत्मविश्वास से लवरेज करने इन बहनों के बीच मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं।
उनका वंदन, उनका अभिमान, उनका सम्मान कर रहे हैं और उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं कि आपके साथ मैं हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता। मेरा अनुरोध है प्रदेश की लाडली बहनों के द्वारा कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अपने भाई का स्वागत करने के पूर्व दीप प्रज्वलन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करती हूँ। भारतीय परंपरा है कि किसी भी पवित्र कार्य को बहनों से मेरा अनुरोध है कि वे भी दीप प्रज्वलन में शामिल हों। कहते हैं कि दीप प्रज्वलन से ऊपर वाले का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, सारा माहौल रूहानी हो जाता है, दैवीय हो जाता है। महिला सशक्तिकरण की इस बात को आज साबित कर रही है ये बातियां और ये प्रकाश। और प्रदेश के मुखिया आप सभी लाडली बहनों के भाई आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी दीपक की रोशनी के माध्यम से आप सभी तक ये संदेश देना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि अब कुछ बहनें अपने भाई का तिलक करना चाहती हैं, उनका सम्मान करना चाहती हैं और उनका अभिनंदन करना चाहती हैं। मेरा अनुरोध है आरती, ज्योति और ऋतु, आप तीनों से, आप तीनों हाउसवाइफ्स हैं, घर होम मेकर्स हैं, इन तीनों से अनुरोध है कि वे अपने भाई का तिलक, सम्मान, स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें और उस बात के लिए अभिनंदन करें कि उन्होंने मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को इतनी अच्छी, इतनी प्यारी और अविस्मरणीय सौगात दी है। प्रदेश की लाडली बहनों के द्वारा इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक पल पर उनके सम्मान, स्वावलंबन, स्वास्थ्य और पोषण स्तर को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई इस योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। प्रदेश की समस्त बहनों के प्रतीक स्वरूप आज आरती, ज्योति और ऋतु कर रही हैं। सती सी स्वाभिमानी, शैलपुत्री सी शिव दीवानी, ब्रह्मचारिणी जैसा तप, चंद्र घंटा जैसा हट, सरस्वती के को ब्रह्मा से, विष्णु को लक्ष्मी से, शिव को शक्ति से जिसने मिलाया वो तुम हो। स्कंद माता की ममता, कात्यायनी की प्रचंडता, निडर जैसी कालरात्रि, निर्मल जैसे महागौरी सिद्धिरात्रि। नवरात्रि के पूरे 9 देवियों के स्वरूप के रूप में आज ये देवियों के रूप में आप सभी विद्यमान हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आप सभी के भाई अपनी लाडली बहनों को यही कह रहे हैं कि आप सभी देवियां इस प्रदेश की शक्ति हैं, आत्मसम्मान है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बहनों का। बहनों के द्वारा अपने भाई और आदरणीयों का तिलक, स्वागत, अभिनंदन के पश्चात मेरा अनुरोध है प्रदेश की 2 महिला उद्यमियों के वो आएँ, अपने और विचार व्यक्त करें। और इस अनुक्रम में मैं सबसे पहले अनुरोध करती हूँ रुचिका सचदेवा जी से कि वे आएँ और अपने विचार व्यक्त करें। रुचिका सचदेवा जी के बारे में 2 लाइन कहना चाहती हूँ कि वे कैंसर सर्वाइवर है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को इन्होंने मात दी है। इनकी पति की मृत्यु के बाद भी इन्होंने अपना हौसला बरकरार रखा और न्यू मार्केट में ये रेस्टोरेंट संचालित करती हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए पैसे की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसको इनसे ज़्यादा कौन अच्छा समझ सकता है। आर्थिक रूप से मजबूत महिला को ये दर्शाती हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ रुचिका जी को आमंत्रित करती हूँ उनके विचार साझा करने के लिए। नमस्कार सीएम सर और मेरी प्यारी भाभी। हाँ जी, नमस्कार सीएम सर। नमस्कार सर और नमस्कार प्यारी भाभी को भी। सर मेरा नाम रुचिका सचदेवा है और मैं न्यू मार्केट में क्वालिटी रेस्टोरेंट चलाती हूँ सर।
सर पिछले 1.5 साल में मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, और उसके बाद भी सर इतनी विषम परिस्थितियों के बाद भी मैंने अपना हौसला नहीं खोया है सर। और मेरे बच्चे 2 बच्चे हैं जो मेरा साथ देते हैं सर। और आपकी ये लाडली बहना योजना के बारे में सुनकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेरे पास है वो ही मुझे हौसला देती है। और जब ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये पैसे की ताकत मेरी बाकी की प्रदेश की बहनों को भी मिलेगी तो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उनका ये लेवल जो कठिनाइयों से लड़ने की ताकत है वो बढ़ जाती है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपने क्योंकि ये कर दिखाया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे लगता है ये 1000 रुपये शायद मेरे लिए उतने मायने नहीं रखते अभी, लेकिन ये जब जिनको मिलेंगे उनके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे सर। और ये जब उनके अकाउंट में आएंगे ये पैसे सब, तो वो ताकत मिलेगी और महिलाओं की पर कैपिटा इनकम को भी वो इंक्रीज करेगा सर। और ये बाकी बाद में जब सर्कुलेटिंग इकोनॉमी में ये पैसा आएगा तो ये एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ सर, 2007 में मैंने घर से ट्यूशन पढ़ाना शुरू करा था। मेरे घर में सब संपन्न था, सब पैसे थे, लेकिन मेरा खुद का पैसा कोई नहीं था। वो मेरे को पहली जब 400 रुपये की वो ट्यूशन फीस मिली थी तो उसने मुझे इतना हौसला दिया कि हाँ ये मेरा पैसा है, मैं अपनी मर्जी से उसको खर्च कर सकती हूँ। ना मुझे किसी को पूछना है, ना किसी को बताना है, ना कोई हिसाब देना है कि किसको ये पैसा देना है सर। तो ये जो अपना खुद का पैसा होता है ये आपको हर जगह हर ऊंचाई पे लेके जा सकता है। इसी तरह बहनों, जब आपको ये पैसा मिलेगा तो ये मुझे पक्का यकीन है कि आपके अंदर भी वो हौसला भर देगा। और क्योंकि ये आपका अपना पैसा होगा और आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकती हैं। मैं तो कहूँगी इसको अपने बैंक अकाउंट में डाल के ना अपना बैंक बैलेंस बढ़ाओ, और कोई ना कोई इससे बिजनेस फिर चालू करो और इस पैसे को 10 गुना और आगे बढ़ाओ आप लोग। और आप एक पहलू और है इस चीज़ का, जब ये पैसा वापस इकोनॉमी में जाएगा ना तो बाकी बिजनेस भी जो है ना वो भी ग्रो करते हैं, तो महिलाओं का रोल इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप, क्योंकि हम लोग 49% है तो 49% का, बल्कि मैं कहती हूँ 70% हमारी बहनों में हौसला होना चाहिए कि आगे लेके जाएंगे अपने देश को। सर एक फ़ायदा मुझे और दिखता है कि जिन बहनों के पास अभी भी बैंक अकाउंट नहीं है उनका बैंक अकाउंट खुल जाएगा और वो बैंकिंग करना सीख जाएंगी। अभी तक किसी ने ये पैसे भर दो जी मेरे, ये कर दो, ये सब करने की जगह वो खुद अपना बैंक अकाउंट संचालित कर जाएंगी। और ये बहुत आज के दौर में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है सर। बिजनेस के अलावा मुझे लगता है मेरी बहनों की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन बहुत इम्प्रूव होएगी सर। उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा, क्योंकि मैं खुद वो फील कर चुकी हूँ कि जब किसी से पैसा मांगना पड़ता है ना वो आत्मसम्मान में ठेस पहुँचती है सर। जब वो पैसा अपना होता है ना, मैं खुद जाऊँगी बैंक, खुद अपना पैसा निकाल के आऊँगी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो अपना पैसा खुद लेके आएंगी तो आत्मसम्मान बढ़ेगा उससे सर, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हर किसी को, मुझे लगता है भैया पैसा दे रहे हैं, आप उसका बहुत सही इस्तेमाल करिएगा, अपने आप को सशक्त बनाइए, इसलिए वो पैसा आपको मिल रहा है सर। हम लोग 5 बहनें हैं सर और एक भाई है मेरा, तो वो हम सब 5 बहनों का ध्यान रखता है। लेकिन मुझे तो लगता है सर आप MP की सारी बहनों के भाई हैं सर। और इन पैसों से सर वो जो हैप्पीनेस क्वोशंट बढ़ेगा, हैप्पीनेस मतलब खुशहाली बढ़ेगी, चेहरे जो मुस्कुराएंगे, खिलखिलाएंगे, उन खिलखिलाते चेहरे जो सब बहनें आपको बहुत दुआएं देंगी सर। थैंक यू सो मच हमारे को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद रुचिका जी। और अब हमारे साथ एक समाज सेवी भोपाल से हैं समर खान, निर्भया फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं और मध्य प्रदेश में महिला और बालिकाओं के लिए ये बहुत काम कर रही हैं। प्रदेश में निर्भया महिला स्वाधार गृह के द्वारा संचालन किया जा रहा है और साथ में निर्भया बालिका गृह का भी संचालन किया जा रहा है। मैं उनके विचार व्यक्त करने आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी,
मैं यहाँ पर सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करूंगी, जो आपने इतनी खूबसूरत योजना, जिसका हमेशा हम लोग सोचते थे कि इस प्रकार की कोई योजना महिलाओं के लिए आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज हमारी जो समस्त बहनें, जो आज तक सिर्फ बहनें कहलाती थी, आज के बाद लाडली बहना कहलाएगी, तो उसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। और उसके बाद मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं समर खान, निर्भया फाउंडेशन से। हमारी फाउंडेशन समस्त मध्य प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के लिए काम कर रही है। हम हमेशा बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, और जब हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण बिना आर्थिक सशक्तिकरण के नहीं हो सकता है। और आर्थिक सशक्तिकरण में अभी जैसे हमारी बहन ने बताया कि बहुत सी महिलाएं सशक्त हैं, पर हम जब बात करें उन महिलाओं की जो घर में रहती हैं, घरेलू महिलाओं की, तो वो कहीं ना कहीं इस सशक्तिकरण से, इस सामाजिक सशक्तिकरण से बहुत दूर थी। तो मैं पुनः आपको आभार व्यक्त करूंगी कि आपने उस ओर भी ध्यान दिया, क्योंकि हम जब घरेलू हिंसा कानून पर बात करते हैं तो उसमें हम हर चीज़ को चिन्हित करते हैं कि महिलाओं के साथ किस किस प्रकार की हिंसाएं हो रही हैं। हम उसमें ये भी देखते हैं कि हिंसाएं मौखिक होती हैं, लैंगिक होती हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, उसमें आर्थिक हिंसा भी होती है, और उस ओर सभी का ध्यान गया है। उसको, इस हिंसा को इस कानून के अंतर्गत चिन्हित भी किया गया है, लेकिन आज तक कभी किसी ने उसके लिए हमको कोई टूल नहीं दिया। हम लोग हमेशा बात करते हैं, जब उनकी काउंसलिंग करते हैं, हम उनके पति से कहते हैं कि आप इनके साथ आर्थिक हिंसा क्यों करते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैम, हम तो इनको घर खर्च देते हैं, पर आप उनको जेब खर्च नहीं देते हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्यारे भाई द्वारा आज से हमको दिया जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि ये एक मील का पत्थर ना सिर्फ मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में और पूरे देश में साबित होगा कि हमको जेब खर्च, हाथ खर्च चाहिए, जो एक टूल की तरह काम करेगा, जिससे कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा भी कम होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब हमारे पास महिलाएं आती हैं तो वो कई बार बोलती हैं कि जो राखी पे पैसे दिए थे, मैं उन्हीं से अपने छोटे छोटे खर्चे, जैसे कि उनके पोषण आहार की कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि उनके लिए जो हाइजीन के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो उसका इस्तेमाल पूरे साल करती हैं, और उनको किसी भी प्रकार की पॉकेट मनी पति द्वारा नहीं दी जाती है। तो मुझे लगता है कि इस योजना से हमारे लिए हर माह त्योहार और हर माह उपहार के रूप में ये योजना आपने हमको दी है। मैं पुनः आपसे एक बार फिर इस योजना के लिए आभारी हूँ। ये योजना ना सिर्फ महिला को आर्थिक सशक्तिकरण के रूप में आगे ले जाएगी, बल्कि ये सामाजिक सशक्तिकरण के रूप में भी आगे ले जाएगी, और जिससे कि ना सिर्फ समाज का सशक्तिकरण होगा, कहीं ना कहीं हिंसा के कुछ रूप जिसका हमको सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए हमको टूल मिलेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद समर खान जी। और मैं इस मौके पर मातृशक्ति की प्रतीक आप सभी की भाभी साधना सिंह जी का, आदरणीय साधना सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और आप सभी की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। उनकी उपस्थिति से एक निश्चित ही बहुत आत्मीय माहौल का अनुभव हो रहा है, और वाकई लग रहा है कि आप सभी बहनें अपने भाई के आंगन में आई हुई हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इसके पश्चात मैं अनुरोध करती हूँ इस योजना की हितग्राही, संभावित हितग्राही हमारी रोहिणी उइके जी से कि वो आएँ और अपने विचार व्यक्त करें। आप खाना बनाती हैं घरों में और बहुत खुश हैं इस योजना के प्रारंभ होने से, शुभारंभ होने से। मैं रोहिणी उइके जी को उनके विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सम्मानीय मेरे मुख्यमंत्री शिवराज भैया को मेरा प्यार भरा नमस्ते, भाभी जी को भी नमस्ते, और मेरी यहाँ पर सारी बहनों को भी प्यार भरा नमस्ते, और नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं भैया को भी और भाभी को भी और सारी बहनों को भी। भैया, मेरा नाम रोहिणी उइके है, मैं पिपलिया पैदे खां से आई हूँ, और भैया मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, और मेरे पति का देहांत हो गया है भैया। तो मैं जब से बहुत टूट गई हूँ भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँगी भैया। मेरा जीवन ही उजड़ गया है, मुझे कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आगे कैसे मैं अपने बच्चों को पालूंगी, पोसूंगी, पर समझ नहीं आ रहा था भैया मैं क्या करूँ। फिर मुझे आपकी योजना के बारे में पता चला, तो जिससे मेरा हौसला बढ़ा, मुझे हिम्मत
हिम्मत आई और आज मैंने सुना भैया आप हमारी ऐसी महिलाओं की मदद करते हैं जो मतलब बहुत आशाएं हो जाती है। भैया मैं छोटा सा काम करती हूँ, घरों में खाना बनाने जाती हूँ, पर भैया आपकी वजह से आज मैंने लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत मतलब सुनी है, तो भैया मैंने अपने अकाउंट भी खुलवा लिया है भैया। उसके लिए मैंने आधार लिंक भी करवा लिया है, समग्र आईडी भी मतलब ई-केवाईसी करवा ली है भैया। भैया मैं आपका आभार कभी नहीं भूलूंगी भैया, आप मेरे ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना भैया। और मैं बहुत मतलब कमजोर थी, पर भैया आज मतलब दुख मुसीबत सभी के पास होती है, पर मेरा साथ देने वाला कोई नहीं होता था मेरे साथ में भैया, पर आप मेरे लिए भगवान का रूप हो भैया। मैं आपको कैसे धन्यवाद करूं भैया, समझ नहीं आता। आप मेरे सगे भाई से भी बढ़कर हो भैया, मैं आपको कभी मतलब भूल नहीं सकती। और आगे जो भी योजना होगी उसका लाभ मैं उठा रही हूँ भैया। मुझे विधवा पेंशन मिलती है जिससे मेरी थोड़ी बहुत मदद भी हो जाती है भैया। और अब मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा भैया, मेरे अकाउंट में ही मेरे भैया शिवराज भैया मुझे देंगे, जो मैं हर महीने अपने व्यवसाय में मतलब काम धंधा में काम खर्च करूंगी, उनकी सेविंग करके रखूंगी जो मुझे आगे भविष्य में भी काम आएगी। भैया मैं सिलाई जानती हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं होते थे भैया। मैं इस 1000 रुपये का उनको सेविंग करके एक सिलाई मशीन खरीदूंगी, जिससे मेरे मतलब आमदनी और बढ़ेगी और मैं अपने परिवार बच्चों को संभाल पाऊंगी। भैया आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अभी नहीं भाभी। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से उनकी बहन के लिए एक उपहार भी हमने रखा हुआ है। मेरा अनुरोध है कि उनको अभी नहीं और शब्दहीन कर दिया है। रोहिणी, आपने हम सभी को आपके जज्बात, आपके जो विचार हैं उसमें ज़रूर ये हम सबको लग रहा है कि वाकई इस योजना की सौगात मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक और अविस्मरणीय है। और आप सभी अपने भाई को निश्चित रूप से आशीर्वाद दे रही होंगी, वो आप सबको स्नेह दे रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सबको सब बहनों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोहिणी के पश्चात मेरा अनुरोध है एक हितग्राही नेहा चौहान जी आपसे। आप खाना बनाती हैं घरों में और इस योजना के बारे में अपने विचार आपसे व्यक्त करना चाहती हैं। नेहा चौहान, आपसे मेरा अनुरोध है। मेरे प्यारे भैया जी और प्यारी भाभी जी को नमस्ते। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम नेहा चौहान है, मैं बावन नगर जुग्गी में रहती हूँ। मेरे बच्चे 2 हैं। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। मेरा पति छोड़ के मुझे चला गया है, जिससे मेरी जवाबदारी मेरे बच्चों पे आ गई है। उनका पालन पोषण करना, पूरी पढ़ाना लिखाना जो भी है सब मेरे ऊपर आ गई है। तो मैंने धीरे धीरे शुरू कर, पहले घर से बाहर नहीं निकली, धीरे धीरे सोचा कि क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं। कोई मेरा सहारा होता। माँ बाप ने भी मुझे सहारा नहीं, मतलब इतने सक्षम नहीं थे कि मुझे सहारा दे सके, और ससुराल वालों ने भी साथ छोड़ दिया मेरा। मैंने धीरे धीरे फिर बंगलों में काम करना चालू करा। जैसा काम मिला मुझे करी। पहले झाड़ू पोछे का काम मिला, उसके बाद में फिर खाना बनाने का काम मिला। तो मैंने सोचा कि काम तो काम होता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, मुझे कोई शर्म नहीं है काम करने में। मैंने सोचा कि मेरे बच्चों को मैं अच्छी परवरिश दूंगी और उनका अच्छा पालन पोषण करूंगी। इसे फिर मैं धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ी, सोची, बाहर निकली घर से। तो उसके बाद में फिर मेरी बच्ची का लाडली लक्ष्मी योजना में हुआ, उससे मुझे लाभ मिलेगा। अभी मेरी बच्ची छोटी है, बच्चे को मैं भी अच्छा चाहती हूँ कि पढ़ाऊँ लिखाऊँ, खाना पीना खिलाऊँ, जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूँगी। घर वालों ने भी मतलब उम्मीद
दी है, लेकिन सहायता नहीं दी मुझे। कहा कि बेटा चलो हो जाएगा, धीरे धीरे तसल्ली रखो, भरोसा दिया, सब कुछ करा। मतलब उसके बाद में मुझे लाडली बहना का लाभ मतलब सुना मैंने टीवी से, मोबाइल से, रेडियो से, तो मुझे एक नई किरण जागी कि चलो कोई है, बड़ा भाई है जिससे मुझे उम्मीद नज़र आ रही है कि मैं आगे बढ़ सकूं, कुछ कर सकूं। आगे बढ़ने का मुझे हौसला मिला। मैंने सोचा चलो 1000 ही मिल रहा है, ठीक है, मैं आगे कुछ थोड़ा थोड़ा जमा करके आगे बढ़ने की एक मुझे राह नज़र आई। नेहा भी बोलते बोलते बहुत भावुक हो गई हैं और उनके पास शब्द इसलिए कम पड़ गए कि वो भावुक हो गई। मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इन बहन को भी उपहार दें, और उपहार के लिए मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि नेहा चौहान का उपहार भेंट करें। भी करूंगी, आगे अकाउंट में जमा करूंगी, छोटी मोटी दुकानें खोलूंगी, उससे मेरे बच्चों का मतलब रोजगार बढ़ेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद नेहा आपको। हाथ है मेरे और सर पे, सारी बहनों का मेरा उनका हाथ है। मैं चाहती हूँ, मैंने तो सिर्फ अपने बारे में, सारी बहनों के बारे में कहा, मैं उन बहनों के साथ कुछ कहना चाहती हूँ जो बेचारी अपाहिज है, अपंग है, जो कुछ कर नहीं सकती। हम तो खैर घरों में हाथ पैसे अच्छे हैं तो हम कुछ कर सकते हैं। उन बहनों का सोचिए कि उनका क्या होगा, उनका तो कोई सहारा भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो इससे उनको थोड़ी मदद मिलेगी, आसरा मिलेगा, होशियत मिलेगी, ताकि वो अपने बच्चों का भी अच्छा कर सके, कुछ अच्छा सोच सके। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा आपका। बहनों का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। और इसके पश्चात उपहार भेंट देंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप सभी के भाई अपनी बहन को उपहार भेंट कर रहे हैं। और इसके पश्चात उज्जवल विकसित समृद्ध मध्य प्रदेश को रचने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी को यही शुभकामनाएं हैं कि उनका जीवन यूं ही स्वर्णिम उज्जवल बना रहे। जो अनुपम सौगात उन्होंने प्रदेश को दी है, इसलिए उनके पास उनकी बहनों की शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं, क्योंकि उन सबका विश्वास आपके साथ है। मैं बहुत आदर, बहुत सम्मान के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब को और आप सभी लाडली बहनों के भाई शिवराज सिंह चौहान साहब को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। मेरी सभी लाडली बहनों को मेरा दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं केवल आपको प्रणाम नहीं कर रहा, मैं प्रदेश में रहने वाली मेरी हर लाडली बहना को प्रणाम कर रहा हूं। अभी हमारे सामने हमारी 2 बहनों ने तो, बहन रुचिका ने और समर ने, इस योजना के महत्व के बारे में बताया। लेकिन जो 2 बहनें हमारी आई, रोहिणी उइके और नेहा, उनको सुन के आपको लगा होगा बहनों कि इस 1000 रुपया महीना की अहमियत क्या है, इसका महत्व क्या है। और अभी रोहिणी कह रही थी मैं सिलाई मशीन खरीदूंगी। 1000 रुपया बचा के सिलाई मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है, सिलाई मशीन आज ही उनकी स्वीकृत की जाती है। कलेक्टर चिन्हित कर लेंगे, नेहा को भी जिस सहायता की आवश्यकता होगी वो करेंगे। देखो मेरी बहनों, आपके सामने कोई मुख्यमंत्री नहीं बोल रहा है, आपका भैया बोल रहा है, आपका भाई बोल रहा है। ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना कोई ऐसे ही राजनीतिक योजना नहीं है। आज मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ है। बरसों से जो तड़प मेरे मन में है, एक दर्द, एक पीड़ा, और वो पीड़ा ये कि बेटियों के साथ भेदभाव होता है, बहनों के साथ भेदभाव होता है। ये सच्चाई है, सच्चाई। आज थोड़ा कम हुआ होगा,
लेकिन भेदभाव क्या आज नहीं होता? क्या स्त्री और पुरुष आज बराबर माने जाते हैं? मैं बहनों की बात नहीं करता, मां तो बेटा और बेटी दोनों को बराबर मानेगी, लेकिन आज भी कितने लोग ऐसे हैं जिनको डर लगता है बेटी पैदा नहीं हो जाए, घर में आए तो बेटे ही आए। मेरी बहनों, ऐसे लोगों ने अन्याय करवाया और कोख को कत्ल खाना बना दिया, कहीं ने कत्ल खाना। अगर पता चल जाए कि बिटिया दुनिया में आने वाली है तो जन्म लेने ही मत दो, दुनिया में आने के पहले पेट में ही मार डालो। क्या ये पाप नहीं हुआ? क्यों बहनों के साथ अन्याय, नारियों के साथ क्यों अन्याय? पुरुष ही शक्तिशाली क्यों? स्त्री क्यों दूसरे दर्जे की नागरिक बन के रही? अब स्त्री के कोख से जन्म लेते हैं पुरुष भी, बेटे भी जन्म लेते हैं, बेटी भी जन्म लेती है। और ये भारत तो ऐसा देश है हमारा जब बेटियों की पूजा, शक्ति की पूजा हम करते हैं। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रियों में बेटियों की पूजन करते हैं हम, शक्ति के उपासक हैं हम। लेकिन व्यवहार में जब बेटियों की बात आती है या बहनों की बात आती है तो कितने लोग उनमें मां का या शक्ति का रूप देखते हैं। एक दर्द, एक बेचैनी, एक पीड़ा जो आपको रुचिका की, रोहिणी की बातों से लगी होगी, नेहा की बातों से लगी होगी। आखिर क्यों सहे महिलाएं? और इसलिए मेरी बहनों, योजनाएं कई बनी। योजना मैंने बनाई 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में बहनों के लिए, ताकि बहनें राजनीतिक रूप से सशक्त हो, मेयर बने, नगर पालिका अध्यक्ष बने, नगर पंचायत अध्यक्ष बने, सरपंच बने, पंच बने, वार्ड की पार्षद बने। आज एक बात मुझे बताओ, अगर ये 50% रिजर्वेशन हम नहीं देते और वैसे ही चुनाव होते कि कोई लड़े, तो बताओ इतनी महिलाएं चुनाव जीत के मेयर बनती क्या? अरे जोर से बताओ ना। कोई लड़ने देते पतिदेव? घर में बैठ, रोटी बना, चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। ये मान लिया कि रोटी बनाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, केवल पतिदेव की सेवा करो। यह ऐतिहासिक अन्याय हुआ और उसी को समाप्त करने के लिए पहले स्थानीय निकाय के चुनाव में रिजर्वेशन, जब मैंने मेरी बहनों करवाना था, बड़ा हल्ला मचा। पुरुषों ने कहा ये औरतें क्या करेंगी, ये औरतें नहीं चलाएंगी, इनके आदमी चलाएंगे इनको। हम कहा आदमी क्या खुद ही चलते हैं सब? केवल औरतों के बारे में ये बातें क्यों कही जाए? तो एक बार राजनीतिक सशक्तिकरण, फिर मुझे लगा नौकरियों में भी होनी चाहिए। और इसलिए अपन ने तय किया कि आधी भर्ती शिक्षकों की जब होगी तो आधी बेटियों को ही शिक्षक बनाऊंगा, आधी बेटी आधे बेटे। तो बेटियां आगे चाहिए। एक और किस्सा आज सुनाऊं आपको। अभी पुलिस वाले भी होंगे अगल बगल में। मैंने तय किया कि पुलिस में बेटियां होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे जोर से बताओ। देखो कहीं कोई घटना दुर्घटना हो जाए और बहन थाने जाए और रिपोर्ट लिखने वाला आदमी हो, पुरुष हो, तो बताओ ढंग से रिपोर्ट लिखवा सकती हो क्या? वो पता नहीं कौन सी नजर से देखे, कौन से सवाल पूछे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अच्छे लोग बहुत है दुनिया में, लेकिन बेटियां थी नहीं पुलिस में। हमने तय किया कि कम से कम 33% बेटियों की भर्ती पुलिस में करेंगे। 33% तो होनी चाहिए पुलिस। और जब यह तय किया तो कई अफसरों ने बहुत विरोध किया। ये क्या कर रहे हो सर, गड़बड़ हो जाएगा, कबाड़ा हो जाएगा। इनका कबाड़ा क्या हो जाएगा? बोलिए लड़कियां गुंडों का मुकाबला कैसे करेंगी? लेकिन मेरी जिद थी और विश्वास था कि बेटियों के हाथ में
बंदूक और डंडे दूंगा तो गुंडों की अकल ठिकाने लगा के बता देगी। आज आप कई जगह देखते हैं पुलिस की वर्दी में बैठ हमारी बहनों को, बेटियों को जब काम करती हैं और जब गुंडों पे डंडे बजाती है तो मन को लगता है कि कितना सही फैसला था। अब हर थाने में बेटियां भी रहें और महिलाओं की शिकायत सुने तो बेटियां सुने, तो एक नहीं धीरे धीरे कई कदम उठाते हुए पहले क्या होता था कि बेटे की चाह होती थी, अभी भी होती होगी, मैं सबकी नहीं कहता, कई बराबर मानते हैं। और उसका कारण था, देखो कारण थी समाज की मानसिकता। बेटा कोई भी गुनाह करे माफ, लड़का है लड़के को सभा के कुछ भी कर ले, और बेटी गलती ना करे, उसका कोई दोष भी ना हो तो बेटी पे दाग लगा दिया जाता है, गलती ना हो तो भी। ये अन्याय, भेदभाव, पाप था ये। और तब से बचपन से मैं सोचता था क्या करूं। तो सबसे पहले मैं एक जगह एक भाषण दे रहा था कि बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। तो एक अम्मा उठ के खड़ी हो गई, बड़ी बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई और शादी करनी पड़ी, तो शादी में दहेज तू दिलवाएगा क्या? आ गया बेटी आने दो। अरे मैंने कहा ये बात तो सही है, केवल कहने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। और तब मैं पहली बार एमएलए बना तो हम बेटियों की शादी अपने क्षेत्र में करते थे। सांसद बना, अब मेरी भी शादी हो गई, हम दोनों मिलके हम बेटियों की शादी करते थे। 21, 25, 35, एक बार 39 की थी, जितनी हैसियत थी उतनी करते थे, अपने मित्रों के साथ मिलके करते थे। लेकिन मन में तड़फ रहती थी कि अन्याय समाप्त होना चाहिए, तो क्या करें? तो मुख्यमंत्री बनते ही पहली योजना मैंने बनाई, मुख्यमंत्री कन्या विवाह की योजना बनाई कि अब सब बेटी गरीब जितनी होगी सबकी शादी सरकार करेगी। तो वो योजना बनी। फिर लाडली लक्ष्मी इतनी पॉपुलर है कि कुछ बहनें लाडली बहना को भी लाडली लक्ष्मी कह रही थी। अच्छा, लाडली लक्ष्मी कैसे बनाई बताऊं मैं आपको। मुझे लगा कि बेटी अगर बोझ रहेगी तो कोई बेटी को जन्म नहीं देना चाहेगा, तो बेटी को वरदान बनाया जाए। और इसलिए मैंने तय किया कि बेटी पैदा होगी तो 30,000 रुपया उसके खाते में डाल देंगे। और उसका फायदा ये होगा कि 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000, अब कॉलेज में 12,500, कॉलेज की डिग्री ले ले तो 12,500, और 21 साल की हो जाए तो 1 लाख रुपया मिल जाए। ये लाडली लक्ष्मी योजना है। अच्छा, ये शर्त क्यों रखी कि स्कूल जाए तो? इसलिए कि पढ़ाएं तो नहीं, पढ़ाएंगे ही नहीं, रुपया रख लेंगे। इसलिए मैंने कहा फलानी क्लास पास करे तो इतने दूंगा। सही किया कि नहीं किया? नहीं तो पढ़ाते नहीं, पैसा धन लेते। ठीक है, तो ये लाडली लक्ष्मी बनी। लेकिन मन को मेरे शांति नहीं मिली। मैं देखता था मेरी रोहिणी जैसी बहनों को, नेहा जैसी बहनों को, जो रुपयों के लिए मोहताज रहती थी। अब कई बार ऐसी परिस्थिति से भी गुजरना पड़ता है कि पति छोड़ दे। अब पति का तो कुछ बिगड़ता नहीं है, महिला की जिंदगी कितनी कठिन हो जाती, कोई सोच के तो देखे। पति ने छोड़ दिया, बच्चे हैं, कहां जाए? आप कष्ट समझ सकती कितनी तकलीफ होती है। और इसलिए मैं बेचैन था कि कोई एक ऐसी योजना और आए जो मेरी गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों की जिंदगी बदल दे, गरीब बहनों की और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों की। तो मैं सोचता रहा क्या करूं। एक दिन रात भर में सोया नहीं, योजना में सोच रहा था क्या बनाए शिवराज, क्योंकि मैं ऐसे ही मुख्यमंत्री थोड़ी बनाऊं कुर्सी तोड़ने के लिए कि बन के बैठ गया और गाड़ी में घूम रहे हैं। अरे लोगों की जिंदगी नहीं बदल पाए तो काहे का मुख्यमंत्री तू, फिर काहे के लिए कुर्सी संभाल के बैठा है? तो ऐसे ही बेचैनी में सोचता रहा। और ये सही घटना, सवेरे 4 बजे मैंने अपनी पत्नी को जगाया, उठो तो। ये कहने लगी अभी तो 4 ही बजे, खुद तो सोते नहीं हो, मुझे तो सोने दो। मैंने कहा नहीं, एक आइडिया आया है। तो बोला आइडिया सवेरे बताना। मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी बताऊंगा।
और तब मेरे दिमाग में रात भर सोच के आया कि अगर हर महीने, देखो बिना पैसे के सशक्तिकरण नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? अरे जोर से बताओ। तो मुझे लगा कि अगर बहनों के खाते में हर महीने में पैसा डालूं तो बहनों को बड़ा सहारा मिलेगा और उनकी जिंदगी संवर जाएगी। ये बात मेरे मन में आई रात भर। अच्छा, एक किस्सा और मैं सुनाता हूं, महाभारत का किस्सा है। भीष्म पितामह युद्ध में घायल हो गए। तीर उनके इतने लगे कि तीरों की सैया पे लेटे थे वो, और वो उनको यह वरदान प्राप्त था कि जब चाहेंगे तभी उनकी मृत्यु होगी, स्वर्गवास होगा। तो उन्होंने कहा जब सूर्य जब तक उत्तरायण नहीं होगा तब तक मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। अब भीष्म पितामह सरसैया पे लेटे, उनसे ज्ञान लेने पांडव गए। द्रौपदी भी उनके साथ थी कि भीष्म पितामह जैसा कोई विद्वान नहीं है, उनके तो पितामह थे, तो उनसे ज्ञान लिया जाए, जाना जाए राजनीति के बारे में, धर्म के बारे में। तो उनसे पूछा पांडवों ने, द्रौपदी भी साथ थी, तो ज्ञान ध्यान की बात बताने लगे। तो द्रौपदी हंस पड़ी। द्रौपदी हंसी तो भीष्म पितामह जी ने पूछा, बेटी तुम हंसी क्यों? बोले पितामह, आज तो इतनी इतनी बड़ी बातें कर रहे हो, धर्म की, ज्ञान की, लेकिन जिस दिन मेरा भरी सभा में अपमान हो रहा था, चीर हरण हो रहा था, उस दिन तुम्हारा ज्ञान कहां गया था, ये तो मुझे बता दो। तो भीष्म पितामह ने जो उत्तर दिया वो उत्तर सुनना। भीष्म पितामह ने कहा, पुरुष अर्थ का दास होता है, पैसे का दास होता है। तब तक मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था और दुर्योधन के खाए अन्न का रक्त मेरी रगों में दौड़ रहा था, तो मैं उसके साथ बंधा था, और इसलिए उस अन्न के कारण जो मैंने खाया था, तब मैं ये ज्ञान ध्यान की बात नहीं कर पाया। अब अर्जुन के तीरों से वो सारा खून बाहर निकल गया, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान की और धर्म की बात बता रहा हूं। पुरुष अर्थ का दास हो। पुरुष मतलब महिला हो चाहे पुरुष हो, पैसा सबसे बड़ी चीज है। अगर पैसा पास है तो इज्जत बढ़ जाती है। बोलो, बढ़ जाती कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना, है ये सच है। पैसा अगर हाथ में तो इज्जत भी बढ़ेगी, पैसा अगर हाथ में तो सम्मान भी बढ़ेगा, पैसा अगर हाथ में है तो आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। फिर मेरी नेहा और रोहिणी जैसी बेटियां भी कहेंगी, कोई चिंता की बात नहीं है, मेरे हाथ में पैसा, मैं अपने बच्चों को पाल लूंगी। और अगर खाली हाथ हो, कुछ ना हो, तो जिंदगी कट सकती है, क्या बताओ। जिंदगी बहुत बेरहम हो जाती है। और इसलिए ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ऐसी बहनों की जिंदगी में नया विश्वास पैदा करेगी, नया विश्वास पैदा करेगी। और आप देखो इस योजना को, केवल 1000 रुपया मात्र नहीं है, हर महीने 1000 मिलेंगे, हर परिवार की बहन को मिलेंगे। परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, मतलब एक घर में 2 बहनें बहुएं हैं तो बड़ी को भी मिलेंगे, छोटी को भी मिलेंगे, और 2 से भी ज्यादा है तो संजली को भी मिलेंगे और बिचली को भी मिलेंगे। और जब ये पैसा उनके हाथ में हो, बूढ़ी अम्मा अगर घर में है तो 600 की बजाय उनकी पेंशन बढ़ा के उनको भी 1000 कर दूंगा, तो वो और 1000 मिलेंगे, तो 12000 उनको भी मिलेंगे। अब आप एक घर के बारे में सोचो, अगर 2 बहू है तो 12 दूनी कितने हो गए? 24000। और सास जी और है बूढ़ी तो 12 और हो गए, तो कितने हो गए? 36000। अब आप बताओ, अगर एक घर में इतने पैसे आए तो घर की हालत सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? और दूसरी बात और सोचो कि जब बहू के हाथ में 1000 रुपया खाते में डालूंगा, ये भरोसे मत रहना कहीं और कोई को दे दूंगा। ये ई-केवाईसी क्यों करवा रहा हूं मैं? इसलिए कि कहीं खाते में डाल दिए पतिदेव के तो निकूल के पता चला कि दारू फारू पी के बराबर कर दिए। तो पैसा जाना है बहन के ही खाते में।
इसलिए ई-KYC कर रहे हैं। तुम्हारे हाथ में पैसा होना चाहिए, दूसरे के हाथ में गया तो मामला गड़बड़। और इसलिए मैं आज कुछ चीजें आपको बता रहा हूं इसका लाभ लेने के लिए। एक बात तो यह है कि कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। यह बात सबको पता चल गई कि नहीं? अरे जोर से बताओ, चल गई कि नहीं? नहीं तो भीड़ लगा रही थी, अरे चलो लोक सेवा केंद्र, लाइन लगाओ। क्या बनवाना है? बोले स्थायी प्रमाण, क्या मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाना है, आय का प्रमाण पत्र बनवाना है। हाँ, ये बात सही है कि 2.5 लाख रुपया मैंने आमदनी रखी है साल भर, क्योंकि 2.5 लाख से ज्यादा जिनकी आमदनी है साल भर में, उनको 1000 रुपए की जरूरत नहीं है। अब 2.5 लाख का मतलब है 20,000 रुपया महीना तक की आमदनी वाली परिवार की बहन को मिलेगा। लेकिन आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। फॉर्म आपने सुना होगा, उस दिन मैं भरवा रहा था, उसमें नाम, पति का नाम, खाता नंबर, मोबाइल नंबर और 2.5 लाख से कम आय है क्या, ऐसा लिखा रहेगा और गोला बना रहेगा। उसमें आपको टिक करना है, वो बताएंगे भी, केवल टिक करना है कि नहीं है मेरी 2.5 लाख से कम। तो भैया मान लेगा कि 2.5 लाख से कम नहीं है। भाई बहनों से कोई प्रमाण पत्र मांगता है क्या? बताओ, अरे मांगता है क्या? अच्छा, प्रमाण पत्र रख दो तो मर जाए भग भग के बेचारी। लाइन लगी है, 500 रुपया लग रहे हैं, बीच में दलाल पैदा हो जाएगा, मैं बनवा दूंगा, मैं बनवा दूंगा, लाओ मुझे दे दो 1000 रुपया। सही बात है कि नहीं? इसलिए हमने कहा भैया बहन जो कहे मान लो। शिवराज क्या का बहनों से प्रमाण पत्र मांगना है? मुझे पूरा विश्वास है कि बहनें सही ही पैसा लेंगे, इसलिए कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात? कहीं भागने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, 25 तारीख से हर वार्ड में शिविर लगेगा और हर गांव में शिविर लगेगा। कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं है, आपके वार्ड में आएगी सरकार। और नहीं हम कहते हैं कि लाओ लाइन लगाओ, फलानी जगह चले जाओ, तहसील में जाओ, ब्लॉक में जाओ, तो दिन दिन भर भूखी प्यासी खड़ी बहनें धक्का मुक्का हो रही है, परेशान हो रहे। इसलिए कहीं नहीं जाना, आपके वार्ड में ही आपको पता चलेगा। शिविर की कर्मचारी अधिकारी सूचना देंगे और एक दिन में 25-30 ही आवेदन भरे जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर में भी भरवाना है मुझे, उनको फोटो खिंचवा के, ताकि उसी दिन पूरा काम हो जाए। नहीं गट्ठा बांध के ले गए कोई और उनमें से इधर उधर निपक गए तो हमने कहा वहीं काम पक्का करवा दें। पूरे अप्रैल भरते रहेंगे, चिंता मत करना। और अप्रैल भी कम पड़ गई तो बाद में भी अप्रैल के भरवा देंगे, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। जितनी पात्र बहनें हैं सबके आवेदन भरे जाएंगे, उन्हीं के गांव में, उन्हीं के वार्ड में। परेशान होने की जरूरत नहीं है। ई-KYC के लिए भी, जो ई-KYC जिन केंद्रों में हो रहा है, कॉमन सर्विस सेंटर बाकी जगह, उनको 15 रुपया दे रहा हूं मैं, तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। 15 रुपया मैं दे रहा हूं ताकि बहनों का कोई पैसा नहीं लगे। और इसके बाद भी कोई पैसा मांग ले तो 181 पे 181 नंबर पे खबर कर देना, हथकड़ी लगवा के जेलों में भिजवाऊंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं मैं किसी भी कीमत। आपको कोई पैसा नहीं देना है। ई-KYC में भी हमारे कर्मचारी अधिकारी आपको पूरा सहयोग करेंगे और ई-KYC होके मई के महीने में सूची लग जाएगी और 10 जून के दिन आपके खाते में पैसा आ जाएगा, पहला 1000 रुपया, जो हर महीने की 10 तारीख पे आता रहेगा। और उसके कारण जो परिवर्तन होगा कि घर में आप देखना, सास भी कहेगी बहू के 1000 रुपया आ रहे हैं, जरा रोटी में घी लगा दो रे, चुपड़ के खिला। और सासू जी को 1000 रुपया मिला तो बहू रानी कहेगी सोने के पहले माता जी के जरा पांव दबा देती हूँ। और एक बात और देखना, पतिदेव की भी नजरें बदल जाएगी थोड़ा। और किसी दिन पैसे की जरूरत पहले तो आपको पड़ती थी तो डांट देते थे, नहीं है कासलाम, लेकिन आप उस पैसे को सेविंग भी करोगी। और कभी पतिदेव को जरूरत पड़ी और उनका चेहरा उतरा तो झट निकाल के कहोगे गुड्डू के पापा ये ले जाओ, चिंता की क्या जरूरत, मैं तो हूं। एक सामाजिक क्रांति होगी इससे, एक सामाजिक क्रांति से कम नहीं है ये। और मेरी बहनों अभी तो ये शुरुआत करिए भैया ने, आगे आगे और देखेंगे, काहे की चिंता फिदा करना। देखो तुम्हारा हक है, राज्य का जो खजाना है
उस पर बहनों का हक है कि नहीं है? बोलो, अरे जोर से बोलो। इसलिए 1,02,000 करोड़ रुपया बहनों के हिस्से में मैंने दिया है। कई योजनाओं में जा रहा पैसा, चिंता मत करना। लेकिन आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। एक, इसके कारण स्थिति बदलेगी, लेकिन दूसरी स्थिति हमको भी बदलना है। अभी हमने एक फैसला और किया, आपकी जानकारी में आ गया होगा। ये शराब की दुकान के बगल में अहाते और वहां दारू पिए लोग, और दारू पी के झूमते झामते गिरते पड़ते, कोई लुढ़क गया, कोई नाली में टपक गया, और कई लोग गंदी हरकतें भी करते। और इसलिए मेरी बहनों, 1 अप्रैल से दारू के सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे। दारू के सब अहाते बंद। और कोई सड़क पे और पार्क में बैठ के पी नहीं सकता, डंडे बजवाऊंगा। क्योंकि आधी से ज्यादा घटनाएं तो इसी के कारण होती है। पीली तो होश में ही नहीं है, फिर क्या कर रहे हैं? कई बार हत्या हो जाती है, कई बार दुराचार हो जाते हैं। और इसलिए यह फैसला भी किया है, 1 तारीख को जुलूस निकालना तुम सब भी, कि आज का दिन शराब से मुक्ति का दिन है। 1 अप्रैल, ज्यादा दिन नहीं है। आज कितने हो गए? 22 हो गई। अब कोई विकल्प नहीं है। पीने वाला अगर है तो बोतल लेके घर में ही जाना पड़ेगा। घर बेटा भी है, बेटी भी है, और पत्नी भी है, और मां भी है। तो कई के तो वैसे ही हाथ पांव ठंडे हो जाएंगे, क्या वैसे कैसे करूं मैं? और जिनके नहीं हो उनके लिए डंडा ही तैयार रखना है कि भाई हम नहीं पीने देंगे। देखिए, अगर हालत सुधारना तो कई तरह के प्रयास करने पड़ेंगे। एक फैसला मैं कर रहा हूं, लाडली बहना सेना बनाने का। एक बार बोलो, मैंने क्या कहा? लाडली बहना। फिर से बोलो, लाडली बहना। ये हर गांव में गठित करेंगे, हर वार्ड में गठित करेंगे, और ये बहनों के साथ अन्याय का विरोध करेंगे। देखो, हम सब इकट्ठे हो गए, हमारा संगठन बन गया, तो कई समस्याओं से निजात मिलेगी। मैं तो साथ हुई तुम्हारे, लेकिन कई बार अन्याय होते रहते हैं, हम चुपचाप बैठे रहते हैं, अलग अलग सोचते हैं मैं क्या करूं। अब मैं नहीं, हम करेंगे। हम इसका प्रारूप मैं आपके सामने लाने वाला हूं। ये लाडली बहना सेना लाडली बहना योजना का क्रियान्वयन भी करवाएगी। अगर मोहल्ले में कोई गुंडागर्दी कर रहा है तो मिलकर शिकायत करेंगे, उसकी अकल ठिकाने लगाएंगे। यहां तक कि घर में भी अगर हिंसा और परेशानी होती है तो उसका मुकाबला भी किया जाएगा। दुचने पिटने नहीं दिया जाएगा, लाचार नहीं रहने दिया जाएगा। बहना, मैं सब घर की बात नहीं कर रहा। घर में मान सम्मान पति भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, लेकिन कई जगह नहीं होता। कई जगह वो लाचार होती है, विवश होती है। और सुनो मेरी बहनों, मैं मुख्यमंत्री हूं तो इसलिए नहीं, मैंने पहले ही कहा कि केवल कुर्सी पे बैठा रहूं। शायद भगवान ने मुझे बहनों की जिंदगी बदलने के लिए फिर से मुख्यमंत्री बनाया है, और इसलिए लगातार प्रयास करना है। हिंसा कहीं भी हो उसका विरोध करना है। अन्याय हो, दुराचार जैसी घटनाएं हो ना हो, उसको रोकने के लिए प्रयास करना है। और कोई गुंडागर्दी करे तो चिंता मत करना, आजकल मामा का बुलडोजर भी चलता है, उनको भी सजा देने का काम करते हैं। तो हर गांव में ये लाडली बहना सेना बन जाएगी, हर वार्ड में रहेगी, तो वो नजर रखेंगे। और केवल इसी लाडली बहना योजना पर नहीं रखेंगे, कितनी योजना है। अब आजीविका मिशन की बहनें बैठी हैं क्या? आजीविका मिशन में कौन है? हाथ उठाओ। ये आजीविका मिशन की बहनें भी हैं कुछ। अरे अपनी आमदनी और बढ़ाना, ये 1,000 तो एडिशनल है। एक बहन ने सिलाई मशीन की बात कही, मैं कहता हूं कि बनाओ ना स्व सहायता समूह, बैंक से हम लिंकेज करवाएंगे उनको, काम धंधा हम शुरू करवाएंगे। आपका आमदनी होगी तो घर की स्थिति बदलेगी, परिवार बदलेगा। और इसलिए लाडली बहना सेना वो सब काम करेगी जिससे बहन की सामाजिक सुरक्षा भी और आर्थिक स्थिति भी बदले। अब हमारी 2 बहनें आई थी जो इंडस्ट्री, एक बहन चलाने का काम कर रही रुचिका,
क्वालिटी रेस्टोरेंट चलाती है और कैंसर सर्वाइवर है। इसकी हिम्मत देखो आप। समर खान निर्भया फाउंडेशन में काम कर रही। ऐसी बहनें लीड करें ना, हम लीड करें, बाकी बहनों का सहारा बने। और भैया आपके साथ खड़ा हुआ है, मिलके हम जमाना बदलेंगे जी, मिलके जमाना बदलेंगे हम। अन्याय अत्याचार हो रही, सिसक रही है, रो रही है, मर रही है, टीबी हो गई, परेशान है, ऐसी जिल्लत की जिंदगी काय को जिए? इसमें से उबारना पड़ेगा बहनों को, इसमें से निकालना पड़ेगा बेटियों को, तब तो उनकी जिंदगी में खुशी और आनंद के कुछ पल आएंगे मेरी बहनों। और इसलिए मेरी जिंदगी महिला सशक्तिकरण के अभियान के लिए है, जिसका एक हिस्सा है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। उसके अलावा भी कई काम करेंगे हम लोग। आज मैंने नवरात्रि के पहले दिन आपको बुलाया, इसलिए मैंने बुलाया कि आज शक्ति की पूजा होती है, और मेरे लिए अगर शक्ति कोई है तो मेरी बहनें हैं, बेटियां हैं, ये मेरे लिए देवियां हैं। इन्हीं में मैं देवी को देखता हूं, इन्हीं की पूजा, इन्हीं की सेवा देवियों की पूजा है। और इसलिए मैंने कहा कि आज माँ की पूजा कर रहा हूं तो अपनी बहनों की भी पूजा कर लूं और इन्हीं में माँ को देख लूं। और इसलिए हम दोनों आए मेरी बहनों। आप सबका यहाँ स्वागत है। एक नए आत्मविश्वास से भर जाओ। नारी जाति, आधी आबादी ये जुल्म नहीं सहेगी। हर घर में नहीं होता, मैं हर घर की बात नहीं कर रहा, लेकिन जहां होता है ये जुल्म नहीं सहेगी, ये आत्मविश्वास से भरेगी, ये हिम्मत से आगे बढ़ेगी। और आपके रास्ते में जो कांटे आएंगे तुम्हारा भाई साफ करेगा। और ऐसा माहौल बना देंगे हम कि बहनें लगातार आगे बढ़ती चली जाए। एक बार मैं फिर अपनी बहनों को फिर प्रणाम करता हूं, इसी संकल्प के साथ कि बहनों की आंखों में आंसू नहीं होंगे मजबूरी के, बहनों के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। ये संकल्प मिलकर पूरा करेंगे। और इस संकल्प को पूरा करने में मेरी बहनों तुम सबका साथ मिलेगा मुझे? ऐसे नहीं, जोर से बोल के बताओ, सबका साथ मिलेगा? तो आओ नवरात्रि के पहले दिन हम संकल्प करें कि मिलके साथ चलेंगे भैया। लाखों लाख करोड़ों बहनें जुड़ेंगी और हम एक नया रास्ता बना देंगे जो बहनों की और बेटियों की सुख का रास्ता होगा, समृद्धि का रास्ता होगा। और वो दिन आते ही मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, मेरा मुख्यमंत्री बनना सफल हो जाएगा। एक बार फिर अपनी सब बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। भैया भी साथ है, भाभी भी साथ है, हम सब मिलकर साथ है। आओ साथ मिलकर संकल्प, चलने का संकल्प लें। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधें और भारत माता की जय बोल के संकल्प लें कि हम सब बहन भाई साथ चलेंगे और अपनी जिंदगी बदलेंगे। अच्छा, खड़े होकर ही हो जाए संकल्प। सच्चे मन से लेना तैयार है सब? तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी। साधना जी आप भी बांधिए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब बहनों के लिए कुछ स्वल्पाहार की व्यवस्था है, नवरात्रि के कारण फलाहार जैसी व्यवस्था रखी है, तो वो ग्रहण करके फिर आप जाएंगी। भाई के घर से कोई भूखे नहीं जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नारी हूँ, सन्नारी हूँ, पूजा के अधिकारी हूँ को शब्दशः चरितार्थ किया है आप सभी के भाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ओजस्वी, भावपूर्ण और इतने आत्मीय उद्बोधन के लिए। और अब इन बहनों की तरफ से आभार प्रदर्शन के लिए, धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अंजिता सब लोग आपको कि आप आएँ और धन्यवाद ज्ञापित करें। अंजिता सब लोग जी, इस ऐतिहासिक योजना की सौगात जो आपने मध्य प्रदेश को दी है, एक सामाजिक क्रांति का शंखनाद जो आपने किया है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, आत्मविश्वास दिया है। मंच पर उपस्थित अतिथिगण एवं मेरी प्यारी बहनों, मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूं हमारे सीएम सर का, जिन्होंने लाडली बहना योजना के बारे में सोचा और उस सोच को हकीकत का रूप दिया। हम बहनें धन्यवाद व्यक्त करते हैं सर का कि आपने न सिर्फ मामा की भूमिका बखूबी निभाते हुए
अपने भांजे भांजियों के लिए अनेकों योजनाएं बनवाई और उनका सुचारू रूप से लागू भी करवाया। साथ ही अब भाई होने का फर्ज निभाते हुए मध्य प्रदेश की बहनों के लिए भी सोचा और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाडली बहना योजना लेकर आए। आपकी इस योजना से अब किसी भी बहन को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। बहनों की दिल की आवाज़ सुनने के लिए आपको दिल से आभार। धन्यवाद। सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि कृपया इस कार्यक्रम के बाद आपके लिए फलाहार की व्यवस्था लॉन में की गई है, उसे लेकर जाएंगे और मंच को कृपया आप